कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका जेवीएफ स्कूल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। संसाधनों के क्रम में आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन। क्या पढ़ेंगे? जल संसाधन। ठीक है, कौन कौन आ गया है? जल्दी से सभी लोग अपना परिचय कर लेते हैं हम। ठीक है, कौन से प्राणी हैं जो हमें देख रहे हैं? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन। जल एक संसाधन के रूप में जल संसाधन को देखेंगे। जल एक संसाधन कैसे है और इसकी रक्षा करना क्यों जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही ज्यादा रोचक बातें लिखी गई है। यहाँ पर दो लोगों के बीच में बात हो रही है। ये है चिंटू जी और ये है पिंकी। क्योंकि ये पिंक पहनी है इसीलिए इनका नाम है पिंकी। पिंकी पिंक पहनी है। तो पिंकी से चिंटू ने पूछा कि पिंकी, क्या तुमने टीवी देखी? और क्या तुमने टीवी देखने पर क्या असम में जो बाढ़ आई है वो कितनी दिल दहला देने वाली है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई। रास्ते में जो कुछ भी आया उसे बर्बाद करते चला गया। असम में बाढ़ बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आते रहता है, या आप अगर बिहार के किसी भी जगह पर होंगे तो नदियों में उफान आता है। आप बाढ़ को देखते होंगे और बाढ़ कई एक चीजों को बर्बाद कर देता है। एक साथ बहुत सारी चीजें नष्ट कर देता है, चाहे वो घर हो, फसल हो, जानवर हो या इंसान हो। जो भी रास्ते में आता है उसे खत्म कर देता है बाढ़। तो चिंटू भी पिंकी से वही कह रही है कि पिंकी, क्या तुमने देखा जो असम में वो घटनाएं घटी है। बच्चों, अक्सर बाढ़ जब आता है तो बहुत सारी चीजें बर्बाद कर देता है। इस पर पिंकी बोलती है, हाँ चिंटू, मैंने देखा। यह एक आश्चर्यजनक नहीं, यह जनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। जैसे जल ही जीवन है हम कहते हैं, तो पिंकी कह रही है कि हाँ चिंटू, मैंने देखा। और क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जो जल हमें जीवन देता है वही जल हमारा नाश भी करता है। वही जल हमारा नाश भी करता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजें, काफी जल की आवश्यकता होती है। बहुत सारे, कोई भी कारखाना, कोई भी काम होता है तो वहाँ जल की आवश्यकता होती है। मंदिर धोने से लेकर के फैक्ट्रियों में काम करने को लेकर के हर जगह पानी की जरूरत होती है। हमारा शरीर, स्वयं का शरीर जो है वो 70% पानियों से बना हुआ है। ठीक है।
बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? ठीक है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से ही चलता है। मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और उद्यानों के आसपास क्यों बसता था। बच्चों, जीवन वहाँ ही बसा जा सकता है जहाँ पर नदियाँ हैं, क्योंकि हवा तो सभी जगह पर है, लेकिन पानी सब जगह नहीं होता है। और जहाँ पानी होता है, इसीलिए ज़्यादातर शहर नदियों के किनारे बसे हैं। जैसे आपका पटना शहर भी नदी के किनारे बसा हुआ है और बड़े-बड़े शहर नदियों के तट पे ही बसे होते हैं। जैसे मोतिहारी वाले मोती झील के किनारे बने हैं। ठीक है? बच्चों, यहाँ पर एक तथ्य है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। जल संसाधन के पहले हम यहाँ पर जानने की प्रयास करेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 3/4 बच्चों लगभग 3/4 भाग, चौथा हिस्सा जो 4, अगर पृथ्वी को 4 भागों में बांटो तो 3 भाग जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य नहीं है। अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है, जो हम पीते हैं बच्चों, ठीक है, जो प्रयोग में लाते हैं, बहुत कम है। अब 70% जल होने के बावजूद भी बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह, अपवाह का मतलब होता है बच्चों ड्रेनेज, ठीक है? सतही अपवाह जो बहते रहता है, पानियाँ बहते रहती है और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होते रहता है। जो पानी ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर से क्या होता है कि पानियों का ग्राउंड वाटर निकालते हैं हम, फिर पानी बाहर आता है, फिर वो वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर के फिर रिस करके धरती के अंदर चला जाता है। ठीक है? जैसे ये है ना, ये मान लेते हैं पानी है, तो पानी के कुछ सतह ऐसे-ऐसे नीचे-नीचे रिसते हैं और कुछ तो वाष्पीकृत होकर के ऊपर भी उड़ जाते हैं। तो जो वाष्पीकृत होते हैं फिर ऊपर जाकर के फिर पानी बारिश होता है तो फिर धरती पर आ जाते हैं। ठीक है? तो वही ये कह रहा है कि लगातार नवीकरण होता है, ये नवीकरण होता है और जलीय चक्र होता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। जैसा कि जब हम संसाधन पढ़ रहे थे, तो संसाधन को हमने 2 भागों में बाँटा था, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में जब हम बाँटते हैं, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वैसे संसाधन होते हैं बच्चों जो पुनः चक्रण के द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, ठीक है? वो सूर्य की रोशनी हो गई, वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन होते हैं। वहीं जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन होता है। आश्चर्य हो रहा होगा कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय संसाधन योग्य संसाधन है। तब भी विश्व के अनेक देशों में और क्षेत्रों में जल की कमी है कैसे? बच्चों, जाहिर सी बात है, हमारा जो पूरा पृथ्वी है वो 70% के आसपास, लगभग 70% जल से है। जल से है और जल जो है वो पुनः चक्रण भी हो जाता है, जल का पुनः चक्रण हो जाता है। ठीक है? जल का पुनः चक्रण हो जाता है। तो जल का जब पुनः चक्रण हो जाता है, फिर भी जल की कमी क्यों है? क्यों लोग बहुत जगहों पर तरसते हैं? ठीक है? वही यहाँ पर बता रहा है कि तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी है कैसे? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? ये जो 2025 चल रहा है, हेलो निखिल,
कौन है? निशा है? कौन है? तो 2025 में बच्चों कहा जा रहा है कि 2025 ये जो चल रहा है इसमें 20 करोड़ लोग जल की कमी को झेलेंगे। पूरे विश्व में 20 करोड़ लोगों के पास जल नहीं होगा। तो बच्चों आप सोचो कि जिनके पास जल नहीं होगा वो कितना बुरा दौर से गुजरेंगे। हेलो राहुल। ठीक है, तो कितने बुरे दौर से वो गुजरेंगे जिनके पास पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा, तमाम चीजें किस प्रकार से चलेगा। ठीक है, बिना जीवन का कोई भी चीज संभव नहीं है, बिना जल का कोई भी चीज संभव नहीं है। आप हम देखते हैं बहुत जगहों पर आज भी सूखा पड़ जाता है, तो फसलों के लिए नुकसान हो जाता है, जीवन जीने के लिए नुकसान है, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कैसे जीवन जिया जाएगा जहाँ पानी नहीं नसीब है? 20 करोड़ लोग, जो कहा जा रहा है कि 2025 में 20 करोड़ लोगों के पास पानी नसीब नहीं होगा। हेलो, हेलो राहुल बताइए। हाँ राहुल बताइए। बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जल जल जो है वो दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है। जल की दुर्लभता है, जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है। बिल्कुल बच्चों, जो हम आए दिन, ठीक है, आए दिन जल को बर्बाद करते रहते हैं, पानी कहीं भी बहते रहता है, स्वच्छ जल खराब होते रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। ये कहीं ना कहीं अनेकों प्रकार के संकट का एक समय है, वो संकट उत्पन्न करेगा, वो आपको परेशान करेगा और एक समय ऐसा आएगा जब चीजें नष्ट कर देगी। हाँ राहुल जी बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा, वार्निंग दे रहे हैं राहुल जी? हाँ बिल्कुल सही है। जल संकट आएगा, वार्निंग है, चीजें समझना है हमें, जल को बचाना है, सिंचित करना है। ठीक है, बर्बाद होते हुए नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन नहाना ही नहीं है, नहाना है, रोज स्नान करना है, कपड़े साफ करने हैं, स्वच्छ रहना है। सुपौल बिहार से बोल रहे हैं राहुल जी। ग्रेट, बहुत बढ़िया राहुल। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर के सुपौल से। तो राहुल आप पढ़ाई करते हो? द ग्रेट राहुल। पढ़ाई करना है राहुल, खूब मन लगा के। आज से हम लोगों ने शुरू किया है क्लासेस। 2-3 दिन से अभी क्लास नहीं चल रही थी, तो बच्चे बहुत अकुला रहे थे। आज जब हम यहाँ आए हैं, अच्छा राहुल 12th क्लास में हो? दैट्स ग्रेट। जल 12th क्लास की क्लासेस बच्चों 1:30 से चलती है, उसकी लाइव क्लासेस खत्म हो गई है। वैसे अगर आपको जल संसाधन पढ़ना है तो आप बने रहिए और समझिए जल संसाधन क्या है। जल की दुर्लभता, जैसा हमने पहले अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बच्चों 30% ही जल है हमारे पास, बहुत कम जल बचा हुआ है। ठीक है, हम कहेंगे आप सभी से कि किताबों को आप अपने समक्ष रखिए, कुछ कुछ चीजें नोट करते जाइए। सबसे पहला नोट करने वाला लाइन है बच्चों कि जल संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन है। जल संसाधन, पहला है लाइन लिखने वाला कि जल संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन है जिसे पुनः पूर्ति किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा लाइन है बच्चों कि पृथ्वी पर 3/4 धरातल जल से घिरा हुआ है। दूसरा लाइन नोट करने वाला है कि पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। और चौथा लाइन ये है कि 2025 तक लगभग 20 करोड़ लोग जल की कमी को झेलेंगे। ठीक है, जल की कमी को झेलेंगे। देखेंगे, ये कह रहा है कि जल की कमी कैसे है क्या?
राहुल 3-3-3-3 2025 बहुत बढ़िया राहुल जी। राहुल जी, अगर आप अच्छे समझदार हैं तो आप हमारे इस मुहिम में भाग लें और लोगों को शेयर करिए। ठीक है? जल की दुर्लभता, जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों, चीजें ये है कि जल इतना महत्वपूर्ण है, इतना दुर्लभ है और इसको हम यूं ही नष्ट करते हैं, प्राकृतिक ने हमें दिया हुआ है। ठीक है? तो कह रहा है कि हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। एक समय ऐसा आएगा जब पानी ही नहीं होगा, सब गंदा पानी होगा। बाढ़ में तो खूब पानी ही पानी होता है, तो बाढ़ के पानी पिएंगे आप? वर्षा में खूब पानी ही पानी होता है, तो बरसात के पानी पीजिएगा आप? बरसात की पानी वाटर वार्निंग, बहुत बढ़िया राहुल। वाटर मिथुन कुमार जी पिपरा कोठी से कह रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, कमेंट करिए सभी लोग, कहां कहां से हैं। सुपौल से हमारे पास बच्चा आया है राहुल। चलिए, हम लोग सुपौल में भी अपने कदम बढ़ा रहे हैं। बिहार के हर एक कोने में बच्चे हमें मिल रहे हैं, बिहार के हर एक कोने में हम पहुंच रहे हैं, ये हमारी अच्छी बातें हैं और हमें खूब पढ़ना है। ठीक है? तो हमारे साथ कौन कौन है? तो राहुल, खूब पढ़ना है ना? बताइए, खूब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अच्छा, त्रिवेणीगंज से हैं आप? वेरी गुड राहुल। ठीक है? तो जल के विशाल भंडार, इसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए भी यह जैसे नवीकरणीय गुण है, बच्चों रिसाइकिल हो रहा है, लेकिन फिर भी सोचने वाला चीज है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो समय निकल के आता है कि आखिर इनके कारण क्या हैं, तो हम इसके कारण को जानेंगे और समझेंगे। उसके पहले यहाँ पर एक न्यूज है बच्चों, यहाँ पर एक खबर है कि एक कविता पढ़ते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक आफ्टर ए हैवी डाउनपॉर ए बॉय कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता। बहुत ज्यादा बारिश हुई है बच्चों, और यहाँ पर एक बच्चा है जो कि वो पानी को वहां से कलेक्ट कर रहा है। ये पाइप एक लगा हुआ है और इसी से पानी कलेक्ट कर रहा है। लाइफ इन द सिटी एंड इट्स एडजस्टेंट डिस्ट्रिक्ट वाज पैरालाइज्ड। ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां की जिंदगी को एक पैरालाइसिस मार दिया है, बहुत नहीं चल रही है, बंद हो गया है। ठीक है? एज ए इंसेंसन ओवरनाइट रेन measuring a record 180 मिलीमीटर flooded वेस्ट एरिया एंड disrupted ट्रैफिक। जैसे ही पानी आ गया है, ये बच्चे की स्थिति ऐसी है। आप अपने शहरों में पृथ्वी पर जल कितना है? पृथ्वी पर जल 70% है, लगभग दो तीन चौथाई जल है। ठीक है? कर जैसे कि बच्चों, यहाँ पर एक घटना घटी और बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुआ। आप देखते होंगे पटना जैसे शहरों से अगर आप बिलोंग करेंगे, तो पटना में ऐसा सिचुएशन होता है कि अचानक सभी जगह पानी पानी हो गया, बाढ़ आ गया और गंगा का पानी उफान पे है। आप अगर कोसी में रहते हैं, जैसे सुपौल है, तो सुपौल कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है, वहां पे पानी पूरा जलमग्न हो जाता है। अगर आप जाएं गंडक किनारे, सारी चीजें जलमग्न हो जाता है, पानी ही पानी, पानी ही पानी सब जगह होता है। तो ये सिचुएशन हो जाता है। वहीं बच्चों, एक सिचुएशन यहाँ भी देखेंगे कि कश्मीर में अर्थक्वेक आता है, कश्मीरी अर्थक्वेक आता है। यहाँ पर एक महिला है, वो खूब ज्यादा वहां पर स्नो है, लेकिन स्नो को तो आप पी नहीं सकते हैं, है ना? निशा बोल रही है, स्नो को तो आप पी नहीं सकते हैं। तो देखिए, पानी, एक महिला है जो घड़े में पानी लेकर के जा रही है। ठीक है? कश्मीर में अर्थक्वेक होने के बाद जिंदगी जीने के लिए वाटर को कैरी करके
एक महिला ले जा रही है इन द स्नो इन डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिवास्टेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। आगे देखिए, यहाँ पर एक न्यूज खबर का न्यूज है। यहाँ पर एक व्यक्ति, बच्चों यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर देखिए एक महिलाएं हैं, लाइन से लगी हुई है। ये एक और इजराइल, ध्यान समझिएगा, एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। जल का कोई अभाव नहीं है, जहां पर मात्र 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है। 25 सेंटीमीटर बहुत कम वर्षा होता है। ठीक है, बहुत कम वर्षा होता है और औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रति वर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्ष बच्चों कहा जा रहा है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिसमें महिलाएं लाइन से लगी है, ये किसी और देश का नहीं, अपने देश की स्थिति है। कहा जा रहा है जहां इजराइल में मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और फिर भी पानी के लिए लोगों को तरसना नहीं पड़ता है, लेकिन जैसा भारत है, भारत में लगभग 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है औसतन, फिर भी ये लाइन में लग। इसका कारण है बच्चों कि हम पानियों का समुचित प्रबंधन नहीं करते हैं, पानी का समुचित प्रयोग नहीं करते हैं। इसी वजह से जो कश्मीर है या भारत है, भारत में पानी की स्कार्सिटी आती है। हम देखते हैं कि जैसे ही मुंबई है, मुंबई जैसा तमिल जो तटीय इलाका वाला क्षेत्र है, वहां पर भी पानी के लिए लोग तरसता है। बिहार के जैसे सुपौल में आप हैं, मधेपुरा में है, सहरसा में है, अगर बाढ़ आ जाएगी तो पीने के लिए, पानी के लिए तरस जाएगा आदमी। उसी तरह से चेन्नई एक समुद्री तटीय इलाकों में होने के बाद, समुद्र से नजदीक होने के साथ साथ वहां पर पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत जगहों पर पानी की कमी हो जाती है। बिहार का एक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित, दूसरा क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाता है, जबकि बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ये समय और स्थान के अनुसार कहा जा रहा है कि बच्चों जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो। हमारे कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, जल की दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब होता है बच्चों लगभग न के बराबर प्राप्त होना। लगभग कश्मीर में वाटर कितना है? कश्मीर में वाटर कम है, वैसे वहां एक डल झील है जो कि वहां पर बच्चों, वहां पर भी खारे पानी की झील है। ठीक है, हमारे पास एक फोन आया है, एक सेकंड। अच्छा, किसी की तो है। हेलो जी।
हाँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा। अगर हम बात करें बच्चों जैसा कि एक प्रश्न आ रहा है कितना कश्मीर में कितना है? तो कश्मीर में जो है बच्चों जो औसतन वर्षा तो वहाँ होता है, ठीक है? लगभग 600 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है, मिलीमीटर। लेकिन वहाँ पानियाँ हैं, झील भी है, डल झील है, कश्मीर लेक है, बहुत सारा है, ठीक है? घाटियों में झीलें हैं। वहाँ से आपको नदियाँ निकलती है, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे पंजाब में जितनी भी नदियाँ आती है, सतलज, चेनाब, झेलम, ये सभी कश्मीर से ही नदियाँ निकलती हैं, तो नदियों का भी बहुत सारा नदियाँ हैं वहाँ पर। तो पानी है वहाँ पर बहुत लेकिन सब बर्फ के रूप में जमा रहता है, तो इसलिए किसी-किसी क्षेत्र में जैसे लद्दाख का क्षेत्र है, तो लद्दाख लद्दाख में श्योक एक नदी है, बहुत अच्छी नदी है। वहाँ पर उसपे यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था, श्योक नदी। जहाँ पर लड़ाइयाँ हुई थी पाकिस्तान कह रहे हैं, इंडिया और चाइना के बीच में, श्योक नदी के आस-पास। तो लद्दाख में है वो, लेकिन लद्दाख में सबसे बड़ा कोल्ड डेज़र्ट भी है। इंडिया का सबसे बड़ा अगर ठंडा रेगिस्तान कहा जाए तो वो लद्दाख है। तो पानी है वहाँ पर लेकिन बर्फ के रूप में है, ठीक है? ऐसे अगर पीने योग्य पानी की कम है। ऐप पर कितना क्या टाइमिंग है? ऐप पर मॉर्निंग में टाइमिंग है बच्चों, मॉर्निंग में ऐप पे चलेगा, मॉर्निंग, ठीक है? मोरोनिंग, मोरोनिंग में चलेगा, मोरोनिंग में। ठीक है बच्चों, तो पानी इतना होने के बावजूद भी पानी की कमी है। कहाँ? पृथ्वी पर, ठीक है? चलो आगे। कह रहा है बच्चों कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ है। शहरीकरण भी हुआ है और विकास के अवसर भी हुए और बहुत सारी कंपनियां बनी, एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी का मतलब होता है। बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों में बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जन संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। बच्चों, जो फैक्ट्रियां होती हैं, ऐप का नाम है जीवीएफ स्कूल। थक गए हम। हम्म। ठीक है बच्चों, तो जैसे कंपनी चलती है तो कंपनियों में भी पानियों की ज़रूरत होती है। जैसे अभी हमने पिछले डिस्कशन में देखा था कि किस तरह से चिंटू और पिंकी के बीच में डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें पिंकी ने कहा था कि हमारे घर में जो उद्योग धंधे हैं, उसकी मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी, आपके घर में भी फ़ीटर वगैरह चलता होगा, तो देखिएगा फ़ीटर में भी पानी निकलने के वो रहते हैं, पानी निकलते रहता है उसको ठंडा करने के लिए। हिंदी या इंग्लिश पढ़ाइए सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास। 12th का हिंदी या इंग्लिश पढ़ाई, हिंदी या इंग्लिश हम भी पढ़ना चाहते हैं। हिंदी या इंग्लिश पढ़ाइए सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास। सर आपका नाम में आप ऐप का नाम है जीवीएफ स्कूल। ये बच्चा राहुल हो जो है क्लास 10th की क्लासेस है। ठीक है राहुल। अमित पासवान जी, अमित क्या नाम है तुम्हारा? शायद तुम्हारा नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा।
रोशनी हो, हाँ अभी याद आया। हम्म। अच्छा, सुबह में क्लास 10th की टाइमिंग 7 बजे रखी जाए। क्लास 10th की टाइमिंग सुबह में ऐप पे, सुबह में ऐप की टाइमिंग क्या रखी जाए क्लास 10th की, बताओ। 7 बजे AM, 7 AM। यूट्यूब पे लाइव नहीं आएंगे सुबह में, ऐप पे लाइव चलेगा। ठीक है रोशनी, 7 बजे से लेकर के और हम लोग 8 या 9 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक। क्लास 12 का हिंदी इंग्लिश पढ़ा दीजिए प्लीज। राहुल, क्लास 10th 12 की टाइमिंग है 1:30 बजे, तो उस समय पढ़ाया जाएगा आपकी क्लास, ठीक है, अभी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, अटल एक योजना है, उसका नाम है अटल भूजल योजना। ये योजना को 7 राज्यों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों की 8,220 जल की कमी वाले गांवों को क्रियान्वित किया जा रहा है। उसमें चुने गए राज्यों में जल की कमी जो अति दोहित, गंभीर और अर्ध गंभीर ब्लॉकों को कुल संख्या का लगभग 37% हिस्सा होगा, जो अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन में जल के उपयोग के मौजूद रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। बच्चों, एक योजना है, उस योजना का नाम है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, जो भूमिगत जल होता है, भूजल, उसकी योजना को लेकर के है, जिसमें 7 राज्यों को चिन्हित किया गया है। 7 राज्यों में गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश के जिले हैं। सिंपल सा याद करने के लिए बच्चों, ये भारत है तो ये है बच्चों गुजरात है, उसके ऊपर राजस्थान है, वो भी सूखाग्रस्त इलाका होता है, और कर्नाटक है, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे गोवा और केरल में खूब बारिश होती है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है वो भी बहुत ज्यादा सूखाग्रस्त होता है, तो मध्य प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारा क्षेत्र है जो सूखाग्रस्त होता है, तो उत्तर प्रदेश हो गया। और हरियाणा का क्षेत्र में बारिश की संभावनाएं कम होती है, कम होता है, तो वहां पर। सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। स्मार्ट सर की जय हो। अच्छा, हम स्मार्ट लग रहे हैं क्या? हमारा तारीफ कर रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं। अगर आपसे कुछ पूछे लोग कि अटल भूजल योजना क्या है या अटल जल कहने का मतलब है, तो आपको कहना है कि अटल भूजल योजना भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऐसी योजना है जिसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य है,
जिसके अंतर्गत इन सभी को ब्लॉकों के रूप में चिन्हित किया जाएगा और इसमें 229 ब्लॉक, 80 जिला, 229 ब्लॉक और 8220 गांवों को चिन्हित करके उन्हें भूजल योजना के लिए प्रेरित करना, उनको भूजल योजना के संरक्षण की बातें करना और उनको समझाना। अटल भूजल योजना का मिशन है और ये भारत सरकार इस पे काम कर रही है। ठीक है, और इनके रवैये को बदलना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। भारत सरकार एक और मिशन चला रही है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान करने के लिए काम कर रही है और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सर, उतना मत बोलिए। सर, उठना मत बोलिए। क्या बोल रही हो? लो बैठ गए। बाय सर राहुल। सर, आवाज नहीं आ रही है। राहुल कुमार जी, क्या बात बोल रहे हैं?